नमस्कार दोस्तों, मैं सुरभि कहानियाँ कहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित आज की कहानी का शीर्षक है कफन। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलीजा थाम लेते। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। भीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते दौड़ते हो गया। अरे, जा देख के तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर मैं क्या करूं? घीसू ने कहा, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। माधव बोला, तू मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता। इसीलिए उन्हें कहीं भी मजदूरी नहीं मिल पाती। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। जब तक वो पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों में से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा उसके पास कोई चारा ना हो। अगर दोनों साधु होते ना, तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की जरूरत ही ना होती। अरे, ये तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को लेते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते और मार भी खाते, मगर इन्हें कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते। भीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिनों पहले देहांत हो गया। माधव का ब्याह तो पिछले ही साल हुआ था। जब से ये औरत आई है, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली। इन दोनों बेगैरतों का दो जग भरती रहती थी। जब से वो आई, ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लग गए थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो बेशर्मी से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इस इंतजार में थे कि वो कब मरे और ये आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी इतने रुपए मांगता है।
माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं को सारा का सारा साफ कर देगा। तो बोला, अरे, मुझे वहां जाते हुए डर लगता है। घीसू बोला, डर किस बात का? मैं तो यही हूं। माधव बोला, तो तुम ही जाकर देख लो ना। घीसू ने कहा, मेरी औरत जब मरी थी ना, मैं उसके पास 3 दिन तक बैठा रहा। और क्या वो मुझसे लज्जाएगी नहीं? जिसका कभी मैंने मुंह ना देखा, उसका आज उघड़ा हुआ बदन देखूं। अरे, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। माधव ने कहा, मैं सोचता हूँ, कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा? सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू ने कहा, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा भी नहीं दे रहे हैं, वो ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। इसी बीच दोनों ने देखा, आलू भुन गए हैं। आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया जो नहीं था, इतना सब्र भी न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो दोनों अंदर जाएं और उसे ठंडा करने के लिए सामान ले आए। लेकिन अंदर जाना तो उनके लिए मुनासिब ना था, इसीलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इसी कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उसी वक्त ठाकुर की एक बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में जो उसे तृप्ति मिली थी, वो उसके जीवन में एक याद रखने वाली बात थी। आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वो भोजन नहीं भूला जाता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट कभी ना मिला। लड़की वालों ने सबको भर पेट पूड़ियाँ खिलाई थी। छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और वो भी असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक ना थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी भी ना पिया गया। मगर परोसने वाले थे कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल स्वादिष्ट कचौरियां डाल देते। मना करते, कितना ही मना करते, पत्तल पर हाथ रखे हुए हैं, मगर वो थे कि दिए ही जाते। जब सबने मुंह धो लिया तो पान और इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की सुध कहाँ थी। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसा कोई बोझ नहीं खिलाता। घीसू ने कहा, अब कोई क्या ही खिलाएगा। वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में कोई कमी थोड़ी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलिया मारे पड़े हों। और बुधिया बेचारी अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी।
सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना देखा तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन की और लकड़ी की भी तो फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए। पूछा, क्या है बेगिजुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसो ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो हो सका सब किया, पर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए हम। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही तो दया होगी जो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी में तो आया, कह दे, चल दूर हो यहां से। यूं तो बुलाने से भी ना आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहेगा। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा भी तो पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिला, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और इधर लोग बांस बांस काटने लगे। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। माधव बोला, हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। मा घीसू बोला, हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन तो लाश के साथ जल ही जाता है, और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए अगर पहले मिले होते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात को ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस दुकान पर तो कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ भी जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ना जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद एक चिकौना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला,
कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ थोड़े ही ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को 1000 रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है? परलोक में मिलता भी है या नहीं? यीशु बोला, बड़े आदमियों के पास धन है, तो फूके, हमारे पास फूकने को है क्या? माधव बोला, लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग कहेंगे नहीं कि कफन कहाँ है? घीसू हंसा और बोला, अबे, कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा, मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो ही रुपये देंगे। माधव भी हंसा और बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। भीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना ही जवाबदेही का खौफ था, ना ही बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को तो उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य ना मिलेगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में शंका जागी। बोला, क्यों दादा? हम लोग भी एक न एक दिन तो वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर तो न दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछा कि तुमने इसे कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? यीशु ने कहा, कहेंगे तुम्हारा सिर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है क्या? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं मैं। उसको कफन मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी ना। उसकी मांग में तो मैंने सिंदूर डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? घीसू ने कहा, वही लोग देंगे जिन्होंने अब तक दिया। इस बार हमारे हाथ में पैसे ना आएंगे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, सितारों की चमक और तेज होती गई, और मधुशाला की रौनक भी बढ़ती गई। कोई गाता था, कोई डींगे मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था और हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी, और कुछ देर के लिए वो ये भूल जाते थे कि वो जीते हैं या मरते। और यह दोनों बाप बेटे अभी भी मजे से चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं की ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाना खाकर माधव ने उठाकर एक भिखारियों को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में उसने पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, अब बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी।
किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते-मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या मोटे-मोटे लोग जाएँगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, रोता क्यों है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त ही गाए जाते और दोनों नाचने लगते, उछलते भी, कूदते भी, गिरते भी और मटकते भी। इन्होंने भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।